हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और मेरी कहीं जाने की तैयारी है। कहाँ जा रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा अभी। और पता क्या चल जाएगा मैं बता ही देती हूँ। मैं जा रही हूँ आज अपने मायके, क्योंकि जो मेरी चाची जी के जो पोता हुआ था आज उसका कुआं पूजन है, तो वहाँ जाना है। नहीं है, चल कोई बात नहीं है, रख ले। तो कुआं पूजन में जाना है और मैं और बंकू जा रहे हैं बस। तो कैब की है, कैब से जाएंगे हम, क्योंकि इन्हें शाम को शादी में जाना है और अभी फ़िलहाल ये काम पे हैं, तो इसलिए इन्हें टाइम नहीं है। तो चलिए फिर चलते हैं। और सीरो चेरी को पता चल चुका है कि हम जा रहे हैं, तो ये देखिए बेचैन घूम रहे हैं दोनों इस टाइम पे। अभी 2 किलोमीटर दूर। 2 किलोमीटर दूर वहीं उतारेगी ना, बिल्कुल घर है। हाँ हाँ, गुप्ता मार्केट घर ही तो है दोनों का। इन्हें दोनों को बेचारे को बिठाने के भी ना वो। तो जी नीचे आ चुके हैं हम और कैब का इंतज़ार कर रहे हैं। कैब आ जाएगी और तुरंत हम निकल लेंगे। तो जी देखिए हमारी टैक्सी आ चुकी है और मैं और बंकू बैठ के चल दिए हैं। तो इस टाइम फ़िलहाल हम वैसे कॉलोनी में ही हैं और इस तरह से मैं और बंकू पहली बार जा रहे हैं। कभी हम मतलब अकेले जाते ही नहीं हैं, कुछ काम होता है तो ये साथ में जाते हैं, और अगर इन्हें शादी में नहीं जाना होता तो भी हम साथ ही जाते। तो 2-2 3-3 फंक्शन इन दिनों एक साथ पड़ रहे हैं, तो इस वजह से मतलब किसी को कहीं जाना पड़ रहा है, किसी को कहीं जाना पड़ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी इस तरह से भी जाना आना चाहिए। तो चल दिए हैं मैं और बंकू। तो यहाँ पे मैं घर पहुँच चुकी हूँ और ये जो दोनों मेरे पास बैठी हुई हैं ये मेरी भतीजियाँ हैं। तो इस टाइम तक हमने मतलब जाके पहले नाश्ता किया, फिर खाना खाया। तो भाभी ने साग बनाया हुआ था और साग के साथ में रोटियाँ खाई हमने। और यहाँ पे देखिए हम निकल चुके हैं कुआं पूजन के लिए। तो आप भी देख लीजिए किस तरह से कुआं पूजन होता है गाँव देहात में, और बताइएगा आपके यहाँ पे भी ये रस्म होती है या नहीं।
तो यहाँ देखिए हम पहुँच चुके हैं जहाँ हमें कुआं पूजना था, और आप भी देखिए किस तरह से होती है ये रस्म, और बताइएगा आप सबके यहाँ किस किस के यहाँ होती है ये रस्म। तो ये कुआं है, और कुएं को जैसे मतलब ऊपर से लेंटर डाल दिया है बस, और एक छोटा सा मुंह छोड़ दिया है उसका पूजने की वजह से। तो यहाँ पर हम कुआं वगैरह पूज के चल दिए हैं घर के लिए वापसी, और डांस करने वालों का तो डांस भैया रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जिन्हें आता है डांस चाहे कैसा भी आए वो तो करने से चूकते ही नहीं है, वो देखा ही होगा आपने। तो डांसरों ने तो बिल्कुल धूल उड़ा दी। और यहाँ देखिए ये चाची जी हैं मेरी, तो घर आने के बाद इस तरह से मतलब सतिया निकालते हैं और दरवाजे को वो बोलते हैं सेवल करते हैं, तो वो कर रही हैं ये। और उसके बाद यहाँ देखिए घर पे भी नाचने वाले होश नहीं ले रहे हैं, वो घर पे भी नाच रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे डांस करने वालों का डांस तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इन्होंने भैया लगभग पूरी रात ही डांस किया था, और हम तो खाना वगैरह खा के और फिर अपना ऊपर जाके लेट गए थे। बीच बीच में आए, थोड़ा बहुत डांस देखा और फिर जाके लेट गए, क्योंकि हमारे यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है। एक तो खेत वगैरह हैं, और दूसरे मतलब हमारे घर के पास ही नहर पड़ती है। तो ये क्लिप है अगले दिन की, जब मैं घर जा रही थी तो मेरा भाई छोटा वाला वो छोड़ने के लिए गया था मुझे, और उससे बाद कोई वीडियो नहीं बनाई। और ये जो वीडियो है ये भी मैंने अपनी भतीजी से बनवाई थी, क्योंकि घर जब एक आध दिन के लिए जाते हैं तो बस वीडियो वगैरह बनाने का इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो चलिए फिर इसी के साथ इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर दूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।